चलो लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी क्या बोल सकता हूं मैं? लॉग ए अपॉन लॉग बी, या तो क्या बोल सकता हूं? 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। और यहां पे क्या कर सकता हूं मैं? बेस कुछ भी दे सकता हूं ना, 2 3 4 5 जो मेरा मन चाहे। तो ये हो गया। ठीक है, फिर और क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? ए बी, ए बाई बी, ये हो गया। हाँ, लॉग ए रेस टू एम, एम लॉग ए। ठीक है, फिर उसके बाद ए रेस टू लॉग बी टू द बेस ए क्या रहेगा? बी, है कि नहीं? समझिए, लॉग बी टू द बेस बी क्या रहेगा? 1। लॉग एम टू द बेस ए इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस, सॉरी, लॉग एन टू द बेस ए क्या रहेगा? m इज इक्वल टू n। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया उसी का। फिर इसके ऊपर बहुत सारे सम किए थे। हाँ, 30 सम हुए थे अपने। आज ट्राई करते और स्ट्रॉन्ग करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या दिया है? लॉग, ये पूरा टर्म है, फोर्थ रूट है 729 इंटू कितना है? क्यूब रूट 9 रेज टू -1, 27 रेज टू 4/3। यहाँ पे लॉग का बेस कितना है? 1/3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 27 रेज टू -4/3 कितना रहेगा? 3 का क्यूब बराबर ना। ऊपर रेज टू क्या रहेगा? -4/3। 3 3 कैंसल। 3 रेज टू -4 का मीनिंग क्या हो गया? 1/3 रेज टू 4। तो मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू क्या है? -1 क्या होएगा? 1/9 विच इज व्हाट? 1/729। तो मतलब अंदर क्या रहने वाला है? क्यूब रूट में लॉग फोर्थ रूट अंदर है 729 इंटू क्यूब रूट 1 बाय कितना होगा? 729। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ 729 किसका क्यूब है? 9 का ना। किसका क्यूब है? 9 का। मतलब ये बाहर निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा? लॉग फोर्थ रूट 729 इंटू, ये अगर बाहर निकला तो क्या निकला? 1/9। समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले बता दो, इधर तक डाउट है क्या? पहले अच्छे से लिखो। अरे लिखो मत, देखो लिखने किधर जा रहे हो? समझा? इधर पे देख। अब यहां पे कैंसल हो रहा है कि कुछ कैंसल हो रहा है? कितना सा? 81 सा। तो लॉग अंडर रूट ऑफ 81, ये फोर्थ रूट है और बेस कितना है? 1/3। 81 कितना सा होता है? फोर्थ रूट में 81 मतलब कितना हो गया? 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 4 बार 3 रेज टू 4 मतलब बाहर क्या आने वाला है? 3। इधर क्या रहेगा? 1/3। अब बता सकते हो इसका आंसर? 1/3 का कौन सा पावर मुझे 3 देगा? क्या देगा? -1। समझे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? -1। कितने लोगों को ये नहीं समझा? -1 नहीं समझे तो बोलो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ना। मैं समझ लूंगा कि तुम्हें आता है। 1 और 2 3 4 5 6। देखो मैं अगर ये 3, तुम मुझे बताओ अगर 1/3 है, 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? -1 ना। 3 इसको ऊपर लेके जाते तो क्या होगा? 3 रेज टू -1। करेक्ट है? अब तुमको मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए बी रेज टू क्यू रहेगा तो क्या रहेगा? 1/q रहता है ना,
है कि नहीं, log a टू द बेस b। अब ये 3 रेज टू -1 मतलब कितना हो गया 1/-1 log 3 टू द बेस 3 कितना हो गया ये 1, और इधर पे क्या बचा, समझा, क्लियर हुआ ना। अभी कैसे करते हैं, ये लिख लो, आगे बढ़ो। आज के सम स्टफ रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे इजी वाले कर लिए। वैल्यू ऑफ a रेज टू अंडर रूट log b टू द बेस a माइनस b रेज टू अंडर रूट log a टू द बेस b, इसका वैल्यू निकालना है। देखो अगर रूट एक्स रहेगा, क्या मैं इसको x अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूं, तुम बताओ, क्या रूट एक्स को x अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं? रैशनलाइज करना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट एक्स से, तो ऊपर बचेगा क्या x और नीचे क्या बचेगा रूट एक्स। कर सकता हूं ना मैं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता, नहीं मालूम तुम लोग को। अरे भाई भाई 2 कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर √2 से और नीचे √2 से, तो कितना होएगा, मालूम है ना, ये स्कूल में हम लोग करते थे, रूट दिखता था हटाने के लिए। सेम चीज अभी यहां पे इसके साथ करेंगे, इसके साथ देखो a रेज टू क्या है, तो ऐसे बोला है तो मैं इसको log b टू द बेस a अपॉन अंडर रूट log b टू द बेस a लिख सकता हूं ना। ये जो है तुमने अभी बोला रूट एक्स को x अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं, तो अभी a रेज टू ये बोला है तो इसको log b टू द बेस a नीचे रूट लिख सकता हूं ना, है कि नहीं। यही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज किया है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ a रेज टू m बाय n क्या रहेगा, a रेज टू m द होल रेज टू 1 बाय n, कर सकते हैं ना, तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिखो, a रेज टू 1 बाय n द होल रेज टू क्या लिख सकते हो m, तुम्हारा चॉइस है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर तुमको ये समझ गया तो अभी ये देखो a रेज टू log b टू द बेस a ब्रैकेट 1 अपॉन रूट log b टू द बेस a, समझा कि नहीं समझा। जो चीज वहां की पे किया वही चीज यहां पे किया, क्लियर हुआ। अब देखो क्या मैं यहां पे a और b का जगह चेंज कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया b log a टू द बेस a द होल रेज टू 1 अपॉन अंडर रूट log b टू द बेस a, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, समझे अभी। अब ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया पूरा पार्ट 1, तो ये जो हमारा सम बचा वो कैसा बचा, b अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट log b टू द बेस a, समझा। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट log a टू द बेस b, समझे कि नहीं समझे। इसको हम लोग ने सॉल्व करके यहां पे लाया, बेस चेंज होता है ना, तो यहां पे बेस चेंज हो गया, ये ऐसे हो गया। अब ये वाला पार्ट ये बन चुका है और ये वाला पार्ट भी सेम ही है, दोनों का माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, समझे। तो इसको उठा के यहां पे रखा तो अपना आंसर क्या हो गया, b रेज टू अंडर रूट log a टू द बेस b माइनस b रेज टू अंडर रूट log a टू द बेस b इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अपना आंसर कितना है 0। चलो कर लो ये फटफट। a रेज टू m बाय n क्या होता है, तो पहले ये बता, a रेज टू m इंटू n क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m इंटू n ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब वही चीज मैंने a रेज टू m इंटू 1 बाय n अगर लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू m द होल रेज टू क्या लिख सकता हूँ m बाय n। अब इसी चीज को साथ में दे दिया है, a रेज टू m बाय n क्या हो सकता है, a रेज टू m 1 बाय n, मतलब बेसिकली इधर पे क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन करके दिया, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए क्या अपने को, नहीं, m को पहले को बाद में 1 बाय n बाहर, तुम्हारे ऊपर किसको लाओगे, पहले अंदर 1 बाय n को लाना चाहते हो ला सकते हो। हाँ तो ये क्या है, अंडर रूट log b टू द बेस a क्या हो जाएगा, अंडर रूट
log b अपॉन log a, बराबर ना। तो व्हाट इज 1 अपॉन a बाई बी, तो एक बार इसको तो ऊपर नीचे लिखेगा तो log a किधर जाएगा, ऊपर, ये नीचे हो गया ना। समझाइए क्या आएगा अभी यहाँ पे। पहले तो एक चीज देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू अगर समझो ऐसे दिया है 2 प्लस, लिखो मत, ये सम नहीं है, 2 प्लस 2 प्लस प्लस कहां तक गए, इन्फिनिटी तक। समझिए, तो ये फंक्शन अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, कहां तक, इन्फिनिटी तक, जो अपने को पता ही नहीं एंड कहां पे। तो यहां पे नोटिस करो अल्फा इक्वल्स टू ये है ना, करेक्ट है। तो यहां से लेके यहां तक, क्या इसको भी मैं अल्फा बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, पहले ध्यान से देखो, इसको भी अल्फा, इन्फिनिटी तक है ना, अरे एंड पॉइंट थोड़ी वह है अपना। अगर एंड पॉइंट होता तब तो तकलीफ होता, जैसे कि ये ऐसा सब √2 प्लस 2 और इधर पे मैं अल्फा इक्वल्स टू करके लिखता, तो ये तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, तो क्या मैं इसको अल्फा बोल सकता हूं, नहीं। अल्फा में कितने होते हैं, √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, यानी टोटल 3 होने चाहिए, बराबर ना, तभी जाके मैं उसको अल्फा बोलता हूं। तो मतलब मैं इधर पे आगे वाले पार्ट को अल्फा बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, इसमें नहीं बोल सकता। लेकिन यहां पे देखो कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। अब सागर में से एक बूंद निकालोगे, सागर को तकलीफ होएगा क्या, नहीं, है कि नहीं। तो वैसे ही इधर पे ये रूट इन्फिनिटी तक गया, तुमने 2 प्लस आगे का जितना भी पार्ट है वो भी तो अल्फा ही है ना, है कि नहीं, वो भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये देखो अंदर, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, उसके अंदर वो भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम नंबर रिपीट हो, यानी ये शुरुआत कैसे होता है अल्फा का, √2 प्लस ना, तो √2 प्लस और वापस से √2 प्लस मिला, तो मतलब ये पूरा पार्ट क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा। तो मतलब ये पूरे पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा, है कि नहीं। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ, समझे ये वाला पार्ट। अब मेरे को क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -2, ऐड करने पे -1, कौन सा है, अल्फा -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 2 और अल्फा इक्वल्स टू क्या, -1। बट अल्फा रूट है, तो रूट का भी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या है, समझा, क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं। तो जैसे ही तुम्हारा सम जैसे शुरुआत हुआ है ना, वो अंदर जाने के जब पहली बार तुमको वापस से रिपीट होते हुए दिखे तो उसका नाम दे दो, क्लियर हुआ। तो उधर पे उसका क्या कर देने का, नाम दे देने का। अब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2012 में आया है जेई मेंस के, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा था मेंस का 2012, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट लॉग ऑफ 1/3 √2, इधर पे बेस है 3/2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3 √2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3 √2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3 √2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। ऐसा सम है, ये 2012 का क्वेश्चन है। अब इधर का पार्ट तो ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तकलीफ है अपने लिए, इसको देखना पड़ेगा ना। तो इसको पहले अलग से लिखते हैं, तो कैसा है, 1/3 √2 बाहर है, अंदर क्या हुआ 4 माइनस 1/3 √2 है, वापस से अंदर गए, क्या आएगा 4 माइनस 1/3 √2, वापस से अंदर गए 4 माइनस
1/3√2 इंफिनिटी तक हो रहा है इसे। समझे कि नहीं समझे? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? क्लियर हुआ ना? अब ये सब कुछ इक्वल्स टू अल्फा करके मैंने लिखा है, ठीक है? मेरे को बताओ पहली बार रिपीट होना कहां से चालू हुआ? कहां से? किधर से बोलो तो? इधर से ना? तो इधर से मैं तुरंत क्या बोल दूंगा? अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/3√2 अंडर रूट क्या आएगा? 4 माइनस अल्फा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। 9 2 ज़ा 18, और ये 18 किससे मल्टीप्लाई होगा? अल्फा से। तो ये इधर अल्फा और ये भी स्क्वायर हुआ आएगा क्योंकि दोनों साइड को कर रहे हैं। और यहां पे क्या आएगा? 4 माइनस अल्फा। समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 18 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -72, ऐड करने पे +1, कौन सा है? 9 8 ज़ा, है कि नहीं? तो 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है? 9 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 4 कॉमन है, 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 अल्फा माइनस 4, 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो अल्फा का वैल्यू एक जगह पे क्या है? 4/9, और अल्फा का दूसरा वैल्यू क्या है? -1/2। बट इसको लोगे क्या? नहीं, क्या लोगे? 4/9। समझे? तो मतलब अंदर ये पूरे को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? 4/9। क्लियर हुआ ना? चलो यहां तक लिख लो अच्छे से। यहाँ पे रुकना नहीं है, डॉट 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 डाल के इन्फिनिटी तक करो, वो आगे तक जाएगा, बस इतना नहीं है, इन्फिनिटी है ये। अरे उसको क्यों लूंगा मैं? अल्फा का मीनिंग क्या होता है? 1/√2, फिर रूट आएगा और फिर 4 बनेगा, फिर माइनस है, वो अल्फा है कि नहीं? और वो आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसने खुद को रिपीट यहां से ही किया ना। चलो मैं आगे चलूं, कितना आया? अल्फा 4/9 ना। चलो 6 प्लस लॉग 3/2 कितना आने वाला है? 4/9 ना। ये आया 4/9। अब ये तो सिंपल है, क्या इसको बता सकते हो आंसर? इसका आंसर बता सकते हो? ये तो नॉर्मल आ गया, लॉग बेस 3/2 ऊपर 4/9 कितना आएगा? 3/2 का क्या स्क्वायर करने का कि 4/9 बने? यानी ये तो उल्टा बन गया ना, है कि नहीं? तो 6 प्लस ये कितना है? लॉग, देखो 2/3 का ये क्या है? स्क्वायर है, और इधर 3/2 है, तो मैं इसको उल्टा करता हूं। 6 प्लस लॉग 3/2 उल्टा किया तो ये कितना हो गया? 3/2। 2/3 था, 3/2 हुआ, लेकिन उल्टा करूंगा तो माइनस साइन मिल जाएगा ना ऊपर पावर को, है कि नहीं? तो -2 इधर आया तो कितना आएगा? 6 - 2 लॉग 3/2 3/2। ये पूरा पार्ट क्या है? 1। 6 - 2, समझे? तो जेईई मेंस 2012, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ये हो गया लिख के। अब लास्ट टाइम मालूम है हम लोग ने इक्वेशन वाले सम किए थे, है कि नहीं? बहुत सारे इक्वेशन वाले सम किए थे ना, तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशंस, देखो अभी कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखना,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू log x to the base 7 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, अब इसको कैसे करने का? क्या 7 और x के जगह को इंटरचेंज कर सकता हूं? हाँ, तो x नीचे आया 7 ऊपर गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x नीचे आया 7 ऊपर गया माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये पूरा पार्ट क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नंबर मल्टीप्लाई करने पे -2 ऐड करने पे +1 कौन सा है? तो x का वैल्यू कितना आया 2 और -1। तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं लेंगे? हाँ, +2 और -1 ना। तो यहां पे हमारा वैल्यू क्या हो गया -2 और 1। कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे? -2। क्यों? नेगेटिव है। तो सीधा आंख बंद मत बोल देना, अभी सब कुछ संभाल के यहां पे रख के देखो। चलो इधर फर्क नहीं पड़ता, हाँ यहां पे नेगेटिव बनता है तो बराबर है। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा हो, कई बार हो सकता है कि नेगेटिव काम करे और पॉजिटिव काम ना करे। ठीक है, वो केस भी देखते हैं। तो मतलब अपना आंसर कौन सा रहेगा? अरे सॉरी, -2 नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा 1। हो गया, आगे बढ़े। कौन से स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया था? क्यों? तुम लोग नहीं थे क्या अभी? तो प्रिपेयर कैसे कर रहे हो अभी वो चैप्टर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब देखो, इसी का इक्वेशन सॉल्व करो। log x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 टू द बेस क्या है 3 इक्वल्स टू log 7 माइनस 2x टू द बेस 3। क्या इसको सॉल्व करोगे? कैसे करेंगे इस सम को? बेस दोनों का क्या है सेम है, तो क्या कर दोगे कैंसल, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना। ये दोनों कैंसल ना। चलो अभी ये तो सिंपल वाला है, 7 माइनस 2x कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू क्या है 0। x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वाला नहीं है, ये वाला है, क्योंकि 4 इधर पुट करोगे तो क्या हो रहा है 4 2 8 नेगेटिव हो गया, इधर भी 4 पुट करो नेगेटिव ही होने वाला है। लेकिन इधर पे -3 पुट करोगे तो दोनों साइड क्या बन रहा है पॉजिटिव, तो अपना आंसर क्या है -3। समझे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? x रेज टू 0.5 log x स्क्वायर माइनस एक्स टू द बेस रूट x इक्वल्स टू 3 रेज टू log 4/9। 0.5 का मीनिंग क्या होता है हाफ 1/2। तो कैसे लिखोगे x रेज टू 1/2। क्या है इधर पे log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर पे क्या है रूट एक्स। क्या मैं यहां पे इसको नीचे और इसको ऊपर रख सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, क्या होएगा लॉग यहां पे 1/2 है, एक्स ऊपर गया और यहां पे क्या रहेगा, समझे? ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अब ये 1/2 किसके ऊपर जाएगा एक्स के ऊपर, ये वाला पार्ट समझे कि नहीं? log a रेज टू m क्या होता है
m log a, तो m log a इक्वल्स टू क्या रह गया, log a रेज टू m, तो मतलब हाफ ऊपर चला गया, x स्क्वायर माइनस एक्स log x रेज टू 1/2, और इधर पे क्या रहेगा रूट x. व्हाट इज x रेज टू 1/2? रूट x. जब भी रूट लिखना रहे तो हम लोग 1/8 लिखने का, तो यहाँ 1 स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3, फोर्थ रूट है तो 4, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे क्या है रूट x है, बराबर है. तो यहाँ पे अपना ये साइड क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्या बन गया 1. क्लियर हुआ. और यहां पे भी हम लोग वही करते हैं, क्या करेंगे पहले यहां पे 4 को चेंज करेंगे, 3 ऊपर 9 इधर, 9 किसी का स्क्वायर है क्या, 3 का स्क्वायर है, तो वो 1/2 log 3 अपॉन 3. समझा कि नहीं समझा. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यानी बेस में स्क्वायर हुआ है पावर, तो तुमने वो प्रॉपर्टी देखा क्या आएगा यहाँ पे बाजू में 1/2. अब मुझे बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 4 रेज टू 1/2. व्हाट इज 4 रेज टू हाफ 2 है कि नहीं, तो कितना आएगा 2, तो ये इधर गया 2, इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, वापस है सेम, एक्स माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1. समझे या नहीं समझे ये वाला पार्ट. कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो. दोनों में से कौन सा आंसर लेंगे या दोनों लेंगे, 2 लेंगे -1 दोनों लेंगे क्या, नहीं कौन सा नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो -1 नहीं लेंगे. हाँ करेक्ट, -1 नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू अगर -1 हुआ तो इधर बेस में क्या हो जाएगा माइनस, तो बेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो ये खत्म, ये अपना आंसर. हाँ ये तो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये वाला, मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, इसको इधर ला सकता हूँ, ये तो प्रॉपर्टी लगा है यहाँ पे. बस बहुत सारी चीजें एक साथ दी हुई है, इसलिए तुमको यही मैंने 1/2 नहीं देता, ऐसे दिया तो फटफट बोल देते, बस वो 1/2 इधर है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. आगे बढ़ सकता हूं, चलो देखो ऐसा एक और क्वेश्चन मेंस 2021 का. नंबर ऑफ रियल वैल्यूज satisfying log x minus 1 to the base 4 equals to log x minus 3 to the base 2. पहले तो इधर पे यहां पे ध्यान दो, बेस में क्या है 4 है, log x minus 1, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ये 2 किधर आएगा बाजू में 1/2 log x minus 1 2 log x minus 3 2, ये 2 को क्या करोगे यहां पे मल्टीप्लाई, बेस में है ना, तो log कितना आएगा x minus 1 क्या है यहां पे 2, ये कितना हो जाएगा 2 log x minus 3 क्या है बेस में 2, बराबर है, ये 2 किधर गया ऊपर, m log है ना, प्रॉपर्टी कौन सा m log a का, तो log x minus 1 बेस 2 ऊपर गया कितना होएगा log x minus 3 का क्या है स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, क्या बचा x minus 1 x minus 3 का स्क्वायर. चलो सॉल्व करो, x minus 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कितना हो गया x स्क्वायर माइनस
7x प्लस 10 इक्वल टू क्या है 0, बराबर ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, समझे? मेरे तो दोनों नेगेटिव आ रहे, नहीं दोनों पॉजिटिव है, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या? हाँ उधर पे नेगेटिव, x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5,2, इसमें से आंसर कौन सा रहेगा? 5, 2 नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 2, यहां पे जो इक्वेशन, शांत रहो, यहां पे देखो, यहां पे अगर 2 रखेंगे 2 माइनस 3 कितना होगा? -1, तो यहां पे नेगेटिव बन रहा है ना लॉग में, तो उसको लेंगे क्या? नहीं, तो 1/2 किधर जाएगा? अगर 1/2 को बाहर ले लोगे तो 2 पावर में स्क्वायर बन जाएगा, नहीं, तो वैसे ही सॉल्व हो गया, यानी तुमने ये दोनों कैंसिल कर दिया, 1/2 को ऐसे रखा, 2 3 -6 ऐसे किया, 2x - 6, ये हो गया, रब कर दो, चलो, ये हुआ ही नहीं हुआ? अभी लिखा ना पूरा, लिखा कि नहीं? चलो नोट करो ये बात, बस बस, log a to the base b the whole raised to t, क्या लिख सकता हूं मैं? log a to the base b, यहां पे t, ठीक है? अब यहां पे कैसे? log a to the base b the whole raised to t, ये t को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये कहां से मिला? ये देखो, तुम लोग साइन स्क्वायर x लिखते हो ना, इसका मीनिंग क्या होता है? साइन x द होल स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होता है, साइन स्क्वायर x क्या होता है? साइन x द होल स्क्वायर। तो यहां पे भी क्या है? log a टू द बेस b द होल रेज टू t, क्या हो गया? मतलब log a पावर कितना? t टू द बेस b, क्लियर हुआ? तो इधर साइन स्क्वायर x, तो इधर log जो भी यहां पे पावर है, समझो स्क्वायर है, तो log स्क्वायर a टू द बेस b, समझा ना ये? तो अगर t का वैल्यू 2 है तो 3 है, तो log क्यूब a टू द बेस b, समझे ना? तो अगर एग्जाम में, मेंस के पेपर में अगर ऐसा दिया हुआ है तो डर मत जाना, ये t किधर से घूम रहा है, t मतलब इसे होल पावर में, क्लियर है ये? तो ये लिख लेना फर्स्ट। log a to the base b the whole raised to t is not equal to, ये किसके इक्वल पे नहीं है? log a raised to t to the base b, समझे ना? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। log a to the base b the whole raised to t is not equal to log a का पावर t to the base b, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी एक नए टाइप का है, इधर देखो, x plus 1 the whole raised to log x plus 1 to the base 10 equals to log x plus 1, इसको 100 x plus, अब यहां पे देखो तकलीफ हो गया, प्रॉब्लम क्या है? इधर पे ये ऊपर भी x प्लस 1 है और नीचे भी x प्लस 1 है, दोनों जगह पे सेम है, क्वेश्चन अपना बराबर, ठीक है? चलो, तो यानी यहां पे क्या हुआ है? ऊपर कोई नंबर नहीं है, ऊपर क्या है? वेरिएबल है, समझे? तो ये बात याद रखना, कभी भी वेरिएबल अगर पावर में रहेगा, वेरिएबल अगर पावर में रहेगा, और ये सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, देखना बहुत जगह पे आएगा ये, वेरिएबल अगर पावर में रहेगा हमेशा लॉग लेना, क्या लेंगे? हमेशा लॉग,
कैसे? मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो क्या होएगा? log x प्लस 1 द होल रेज टू log x प्लस 1 टू द बेस 10। तो मैं दोनों साइड log टू द बेस 10, बेस तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ना। तो अब पूरे जगह पे पहले से 10 था तो इसलिए मैं 10 के साथ ही आगे बढ़ रहा हूं। तुम चाहिए तो 2 लो, लेकिन तुम फंस जाओगे, आगे जाके तुमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस और बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा जो सब जगह पे 10 है तो 10 के साथ आगे बढ़ो। इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया? log 100 इंटू क्या होएगा? x प्लस 1। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? तो अब देखो log a रेज टू m, व्हाट इज log a रेज टू m? m log a। तो ये पूरा नीचे उतरेगा और ये क्या बन जाएगा? log x प्लस 1 टू द बेस 10, और इधर पे क्या बचेगा? log x प्लस 1 टू द बेस 10। व्हाट इज log ab? log a प्लस log b। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पहले बताओ, ये नोट करके लिखना है तुमको। कहीं पे भी डाउट है? पहले अच्छे से देखो, कहां पे पहले लिख के किधर जाओगे? स्कूल में थोड़ी हम लोग खेल रहे रेसिंग। पहले देख लो कहीं पे डाउट है क्या। हाँ, कौन ये बोल रहे हो? ये पावर में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ना पहले से। नहीं, ये पावर नहीं है। ठीक है, अभी समझा? अभी कोई भी स्टेप में डाउट है पूछो। कौन सा? ये इसमें क्या डाउट है? उसके नीचे ये log ये है, ठीक है। यहां पे log a द होल रेज टू, ये पावर में ना, तो इसको मैं क्या ले लेता हूं? m। log a रेज टू m क्या होता है? m log a। बट यहां पे m ही क्या है? log वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 टू द बेस 10। अब किसी को कुछ डाउट है कहीं पे? समझे या नहीं समझे? अब इसको अभी आगे कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ 100 किसका स्क्वायर है? 2 का। क्या बोलते हैं? हाँ, बाप रे बाप, डेंजर मुलगा। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा? 2 इधर आएगा ना, तो log 10 टू द बेस 10 क्या रहेगा? 1, 2 1 जा 2। तो इधर पे ये बचा x प्लस 1, इधर पे 10, और इधर पे तो यही चीज रिपीटेड है। log x प्लस 1 टू द बेस 10, log x प्लस 1 टू द बेस 10। चलो अभी इधर ध्यान दो। अब इसको सॉल्व कैसे करें? ये देखो, ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल है। तुमको कभी भी कोई भी टर्म रिपीट होते हुए दिख रहा है ना, उसको टी मान लो या तो कोई भी नाम दे दो, इजी पड़ेगा ना। तो मैं अभी इसको क्या ले लूंगा? क्या नाम देने का? लेट log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू क्या ले लेते? टी। तो ये टी का टी इंटू टी स्क्वायर। इधर पे भी ये क्या बन गया? टी। ये टी इधर आया तो क्या होगा? माइनस टी। ये 2 इधर आया तो क्या होगा? -2। अब ये सम को सॉल्व कर सकते हैं ना? ऐसा नंबर अभी चलो जान दो, अभी ये थोड़ी, अभी कितनी बार यही नंबर आ रहा है ना बार बार। तो कौन सा आया log t का वैल्यू? t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू व्हाट? -1। अब देखो t का वैल्यू तुमको मालूम है कितना है? log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू व्हाट? 2। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। यहां पे क्या हो गया? x प्लस 1 कितना हो गया? 99। सेम भी अभी इसका कर दो, x प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी, log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या रहेगा? -1। log हटाना है तो t किधर जाएगा? 10 की पावर में -1 ना, तो कितना होएगा?
1/10, यहां पे क्या होएगा x प्लस 1। अब 1 को उधर लेके जाओगे तो 1/10 माइनस 1 कितना होएगा -9/10। समझे? अब दोनों वैल्यू पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा सम समझा कि नहीं समझा? एकदम आराम से देखो। अरे नहीं नहीं बस, अरे बस इतनी खुशी, बाप रे, ऐसे करके एकदम आंसू नहीं कर रहे थे क्या, देख लिया मैंने। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो एक बार लिख लो पूरा इधर से, समझ समझ के लिखो। कौन सा वाला पार्ट? ये तो इधर का भी नहीं समझा होगा ना। लॉग हटाते कैसे? ये किधर जाता है पावर में ना, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 100, बराबर ना। तो ये कितना x प्लस 1 इक्वल्स टू 99। इधर भी 10 का पावर रेज टू क्या हो गया -1। व्हाट इज 10 का पावर -1? 1/10। 1 को उधर भेजो 9/10। स्टार्टिंग में किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर के, लॉग लगाने का और लॉग हटाने का। समझा? अभी जो लोगों को डाउट था इसमें तो बता सकते हो दोनों वैल्यू वैलिड है कि नहीं है? 99 और -9/10। 99 तो है ही, -9/10 माइनस यहाँ पे -9/10 है, दोनों वैल्यू वैलिड है। ये दोनों ही आंसर है अपने, क्योंकि पुट करने पे पॉजिटिव ही आ रहा है। देखो log x² प्लस 6x प्लस 8, ये बेस में आ, log ये log ऑफ log, ये बेस में, ये log लगने के पहले ये बेस है। चाहिए तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, ठीक है। और इधर क्या है x² माइनस 2x, और इसका भी एक बेस है 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। समझा? पहले एक बाहर लॉग है उसका एक बेस है, अंदर एक लॉग है उसका एक बेस है, और ये सम है, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या है 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लॉग हटाते, क्योंकि यहां पे 0 है तो लॉग हटाएंगे तो बाहर वाला लॉग हटाऊंगा तो ये किधर जाएगा ये साइड, और इसका पावर बन जाएगा ना। तो लॉग x² माइनस 2x, 2x² 2x प्लस 3, दिस होल टर्म रेज टू 0, x² प्लस 6x प्लस 8 होल रेज टू क्या है 0। क्या हो जाएगा वो 1। तो ये तो हो गया 1। मेरे को लॉग वापस से हटाने का है क्योंकि वहां पे 1 है, तो इसका भी ये इधर जाएगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग का ये क्या बनने वाला है अभी, x² माइनस 2x, ये इधर गया 2x² प्लस 2x प्लस 3, द होल रेज टू कितना है 1। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? हाँ ना, इसको सॉल्व कर दो। लेकिन समझा कितना इजी था? दिखने के लिए गंदा था, लेकिन लॉग हटाते ही सब इजी हो गया ना। x² प्लस 4x प्लस 3 है ना, कितना आया x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0। x इक्वल्स टू -3 एंड -1। ये आया था कि नहीं आया था? प्लस माइनस कैसे कर रहे हो तुम? अच्छा -2 ऐसे कर रहे हो? नहीं, गलत है वो। अब चलो पुट कर दो, कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। -1 पुट कर दे, 1 -1 का स्क्वायर 1 -6, 1 -6 कितना आएगा -5, पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर 1 -1 कैंसिल, 3 पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 प्लस पॉजिटिव, -3 पुट कर दें, पहले तो इधर ही पुट कर दें, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। -3 का स्क्वायर 9 -18, 9 -18 -9, -9 प्लस 8 कितना हो गया -1। तो मतलब -3 आंसर रहेगा क्या? नहीं। तो ये गया, ये अपना आंसर है। अब देखो, अब सब कुछ छोड़ दो, पहले इस पे ध्यान दो। ये चीज मैथ्स में हर जगह पे वैलिड है जो अभी देखने वाले, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या? पहली बात तो फंक्शन ही मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स करके हम लोग लिखते हैं, और यहां पे कोई ना कोई तो इक्वेशन होता है, बराबर ना। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तुम जो भी एक्स के अंदर वैल्यू डालोगे वो इक्वेशन में सारे एक्स को मिलेगा, वो सॉल्व होगा और तुमको वैल्यू मिलेगा, बराबर ना।
उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू मिलना। करेक्ट है ये? तो समझो मैंने इधर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डाला है, मैंने एक्स इक्वल्स टू वन डाला, तो मेरे को एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन कितना मिलेगा, टू। यानी एफ ऑफ वन पे मेरे को क्या मिल रहा है, टू। अगर मैंने x इक्वल्स टू टू डाला तो एफ ऑफ टू के जगह पे मेरे को क्या मिलेगा, थ्री। तो ऐसे ही करते करते हम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। तुम यहां पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे y भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो, y भी रख सकते हो। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता था, y इक्वल्स टू टू, y इक्वल्स टू थ्री, ऐसे ही करके मैं बहुत सारे वैल्यूज रख सकता हूं। ठीक है, इधर पे कुछ भी डाउट है? अब देखो, अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना रहे, समझो वो फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, समझो मेरे फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना। क्लियर है ना? चलो इसको मैं एकदम इजी बना दे, x इक्वल्स टू वन कर दे। एफ ऑफ एक्स, तुम्हारे फंक्शन में कितना x है, एक ही x ही है, यही तुम्हारा फंक्शन है। तो यानी x का वैल्यू वन रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, वन, क्योंकि ये y भी इसके जगह पे y रख सकता हूं ना मैं। तो अगर x का वैल्यू टू रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, टू। x का वैल्यू थ्री रखोगे तो y का वैल्यू थ्री, ऐसे करके इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ये देखो यहां पे 1 2 3 4 5। तुम यहां पे नोटिस करो, जब भी इसका ग्राफ बन जाएगा ना, ग्राफ बनने के बाद अगर तुम ऐसे प्लॉटिंग करोगे तो x का वैल्यू क्या है, 1। तुम यहां से पैरेलली सॉरी परपेंडिकुलरली ऊपर जाओगे ग्राफ के पास, फिर हॉरिजॉन्टल जाओगे तो इधर भी तुमको क्या मिलेगा, 1। क्योंकि जब x 1 था, जब तुमने इसके अंदर x 1 डाला, तुमको y क्या मिला, 1। समझे ना? जब तुम इसमें x का वैल्यू 2 डाले थे, तुमको y का वैल्यू क्या मिला था, 2। तो मतलब जब ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ, तभी भी सेम रूल फॉलो होगा। तो यहां पे x का वैल्यू, ये x एक्सिस है, x का वैल्यू क्या है, 2, तो y का वैल्यू भी कितना रहेगा, 2। समझे ना? तो तुमको कभी भी ग्राफ दिया है, तुमको वैल्यू ढूंढना है, उसके ऊपर क्या है, क्या करोगे, परपेंडिकुलर, जहां पे भी ग्राफ है उधर जाओगे। जैसे कि इधर नेगेटिव है, कितना है, -1। मेरे को पता करना है -1 पे ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, फंक्शन वैल्यू क्या देगा। जब भी मैं तुमसे बोलूं कि फंक्शन वैल्यू क्या देगा, इसका मीनिंग क्या है, y का वैल्यू क्या है। समझा? ये कि y होता है ना ये f ऑफ x। तो जब भी मैं तुमसे बोलूं कि x का वैल्यू डाल रहे हो, x का रखने पे क्या फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, तो जब भी तुम ये सुनो कि फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है? तो अब मैं यहां पे x इक्वल्स टू अगर -1 पुट करूंगा, मैं किधर जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, नीचे। तो जब इधर जाएंगे और टूवर्ड्स y एक्सिस जाएंगे, ये तुमको क्या मिलेगा, समझे ना? तो ऐसे ही जब नेगेटिव है तो देखो, नोटिस करो तुम्हारा सब आंसर क्या आने वाले, नेगेटिव। और जब पॉजिटिव था तब तुम्हें पूरा आंसर क्या मिल रहा था, पॉजिटिव। मतलब ग्राफ बराबर बना है ना अपना, है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th में पूरे मैथ्स में सेम ही फॉलो होता है। देखो अब ये ऐसे जा रहे, ठीक है, ये ऐसे जा रहे। अब मैं यहां पे इधर पे x1 लेता हूं, इधर पे क्या लेता हूं, x2 लेता हूं, ठीक है ना? अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे अगर मैं गया, इधर पे मेरे को y का वैल्यू ये मिल रहा है ना, और जब मैं यहां पे जा रहा हूं तब मेरे को y का वैल्यू क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट है? क्योंकि ये मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते जा रहा है ये फंक्शन। तो मतलब जैसे जैसे मैं x पे आगे बढ़ूंगा ना, मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा। करेक्ट है ना? तो जब ये फंक्शन मेरा है इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या, इफ x1 इज ग्रेटर देन सॉरी if x2 is greater than x1, then f of x1 will be what, sorry, f of x2 will be what, greater than f of x1। ये स्टेटमेंट समझा क्या, समझा कि नहीं समझा? f of x2 का मतलब क्या है, y का जो वैल्यू मिल रहा है। f of x1 का वैल्यू क्या है, y का जो वैल्यू मिल रहा है। तो जब ऐसा रहेगा तब ऐसे रहने वाले। क्लियर हुआ? इधर भी कुछ भी डाउट है? अब दूसरा देखो, यहां पे ये तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग, ये ऐसे और ये ऐसे गिर रहे हैं,
ठीक है, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इधर पे नोटिस करो, इधर x1 है, ये इधर आया, ठीक है, और इधर x2 है, ये किधर आया, नीचे आया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा x3, मेरा वैल्यू क्या होते जा रहा है, और छोटे होते जा रहे हैं ना, यानी मैं x एक्सेस में आगे बढ़ रहा हूं, मेरा x का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन मेरा y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, देन फंक्शन का f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो x1 बड़ा वैल्यू देगा x2 से। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो कैसा है, ठीक है ना। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है, तुम अगर समझो फंक्शन लगा रहे हो, समझो ऐसा है, x1 x2 है, और ऐसे तुमने दोनों साइड क्या लगा दिया, फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो उल्टा हो जाता है। तो ये याद रखना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो टेंशन नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सीधा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर हुआ, ये पूरे मैथ्स में वैलिड है, और ये 12 तक आएगा तुमको। ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये कर लो, नए पेज पे लिखना, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। if f is a increasing function, if f is a increasing sign of inequality remains same when we put or remove log। अगर तुम इंक्रीजिंग फंक्शन है, तुम उसमें फंक्शन में अगर समझो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम, चाहे तुम फंक्शन लगाओ या हटाओ, उधर पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा, इफ f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, बराबर ना, गेट्स रिवर्स्ड व्हेन वी पुट, और ये इधर लॉक क्यों, व्हेन वी पुट और रिमूव फंक्शन, फंक्शन आ जाइए, समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब इसकी वजह से ना लॉग का एक प्रॉपर्टी तुमको मालूम पड़ेगा कि लॉग में कभी भी बेस अगर ग्रेटर देन, एक काम करो तुम लोग दोनों, उठो उठो, जाओ उधर लास्ट में, उठो उठो, इसके बाद ना सीधा डंडा पड़ेगा। तो तेरा ये तो आखिरी है, वरना नेक्स्ट में पेरेंट्स इधर आएंगे, बैठने तो बैठ, निकलने तो निकल। और तू भी उसके साथ बैठ के अगर ज्यादा हिला ना, खड़े रहो, क्या इधर क्या मजे करने के लिए भेजा है, शेमलेस। देखो एक को 45 और एक को 124 है, उधर रूबी बैच में तो तुम लोग क्वालिफाई भी नहीं होते 10 में। अगर तुम लोग दो बैच में, अगर तुम लोग टॉप 10 में नहीं हो, तुम्हारा जेई क्लियर होने वाला है। हाँ, किन के अगर 100 बच्चे हो, उसमें भी अगर 10 में नहीं या 20 में भी नहीं आते हो, लेकिन तुम सोचो तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा। देखो इंसान अगर अच्छा नहीं है ना, कम से कम एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए, तो क्या बात करने में अच्छा लगता है कि नहीं। क्योंकि फिर कैसे, भले तुम्हारा मार्क्स कम हो, 10 लोग हेल्प कर देंगे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड एकदम खराब रहा ना, लास्ट तक कोई हेल्प नहीं करेगा। कुछ भी चप्पड़ चप्पड़ इतना कितने टाइम से कर रहे हैं, और तू, हाँ तेरा उसके साथ खी 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 क्या चालू रहता है, आया कितना है,
फ्रेंडशिप ऐसा करो कि आगे बढ़ा है, फ्रेंडशिप ऐसा मत करो कि 10 कदम पीछे बैठे रहो। ये तो मैं मार नहीं सकता हूं ना, इतना मारता ना भी इधर पे खड़े होके, वो दोनों को तोड़ देता था इधर ही, छाता तोड़ा है मैंने, समझा ना, इतना तोड़ता था ना, कुछ भी नहीं बचता था यहां पे। ये पॉलिसी चेंज हो, बस मेरे को परमिशन मिलने दो, तुम्हारे पेरेंट्स से मार सकता हूं। अब यहां पे देखो f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये देखो, ये मैंने क्यों बताया, ये लॉग के वजह से बताया, ठीक है, ये क्यों बताया, लॉग की वजह से। जब भी लॉग का बेस ना, लॉग का बेस अपना 1 से ग्रेटर रहेगा तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। जब भी लॉग का क्या बेस कितना रहेगा, कुछ भी 1 से ज्यादा कुछ भी लो, कितना लोगे, 2 3 4 कुछ भी लो, वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, log x प्लस 1 इधर बेस 2 इज ग्रेटर देन log x प्लस 3 टू द बेस 2, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं अगर इधर से log हटाऊंगा ना दोनों साइड से, मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इधर मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, इधर पे जरा भी नहीं, लेकिन तकलीफ किधर पे पड़ेगी, जब यहां पे log का बेस क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर log का बेस 0 यानी उसका समझो b बेस है, 0 से ज्यादा बट 1 से कम है, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तब क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, समझो मैंने ऐसे दिया है, log x प्लस 3 इज लेस देन log x प्लस 10, और यहां पे ना बेस देता हूं, बेस कितना देंगे हम लोग, 1/3, और इधर भी कितना है, 1/3। क्लियर हुआ। अब यहां पे समझो मैंने दोनों साइड से log हटा दिया, तो ये क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता। तो जब तुम यहां से log हटाओगे तो x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन व्हाट, x प्लस 10, क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां पे नोटिस करना बेस में है कौन, अगर 1 से ज्यादा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे, लेकिन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या रहेगा, फ्लिप, रिवर्स हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अब इसको नोट करके हम लोग लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके लिए हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ देखेंगे। अपना मॉड्यूलस तुमने किया ना, तो मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा होता है वो देखेंगे। तो मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि तुम पॉजिटिव एक्स पे भी वो तुमको क्या देगा, पॉजिटिव वाई, और वो नेगेटिव एक्स पे भी तुमको क्या देगा, इसलिए उसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही बनेगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू करके, तो कभी y नेगेटिव आने वाला है क्या, नहीं। समझे या नहीं समझे, तो ये रीजन की वजह से। सेम चीज नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग लॉग का देखोगे, ताकि तुम लोग को और ज्यादा क्लियर हो। तो अभी देखो थर्ड वाला, इफ बेस ग्रेटर देन 1, लॉग हटाओ या लगाओ, sign of inequality will remain same, sign of inequality will remain same, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ, इफ बेस किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, तो यहां पे बेस ही लिखता हूं। तो तुम्हारा बेस 0 और 1 के बीच में, लॉग हटाओ या लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। तो अब इसके बाद अपना लॉग का इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सम कैसे करते हैं ये लिख लो, समझा ये यहाँ पे, कुछ भी डाउट है अभी यहाँ पे, चलो अभी सम करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, पहले एकदम इजी से चालू करते हैं। log 4 अपॉन x प्लस 3 टू द बेस क्या है, 2, फिर इज ग्रेटर देन log 2, यहां पे क्या आएगा, 2 माइनस एक्स। तुम मुझे बताओ बेस क्या है, 2 है ना, 1 से ज्यादा है ना, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, log हटा देंगे, क्या बचेगा हम लोग के पास, 4 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन व्हाट, 2 माइनस एक्स।
सबको उठा के यहां पे लेके आओगे तो क्या होएगा 4/x+3 क्या होएगा +x-2 क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? चलो इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। चलो क्या है इसका आंसर? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 4 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 इंटू x-2 कितना होएगा x² कितना x² प्लस x बराबर है -6 अपॉन क्या रहेगा x+3 ग्रेटर देन 0 बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस x-2 अपॉन क्या है x+3 कितना है ग्रेटर देन 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -2 ऐड करने पे +1 कौन सा रहेगा x+2 और x-1 यहां पे क्या रहेगा x+3 कितना रहेगा ग्रेटर देन 0 बराबर है। अब इसको प्लॉट करेंगे कौन से रूट से इधर पे एक तो 1 है फिर क्या है -2 फिर कितना है -3 क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ग्रेटर देन 0 बोला है तो किधर किधर है ये इधर जा रहे और ये दोनों के बीच में करेक्ट है ना। लेकिन ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है। रीजन मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा लॉग हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव है कि नहीं। तो तुमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि मेरा लॉग कहां कहां पे पॉजिटिव है। ये सब आंसर थोड़ी उठा सकता हूं। मेरे को ये भी चेक करना है कि यहां पे जो मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूं वो वहां पे पॉजिटिव देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। अब मुझे बताओ log 4/x+3 टू द बेस क्या है 2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो इसके हम लोग निकाल लेते हैं ये किधर किधर अपना log किधर किधर डिफाइंड है। ये फाइनल आंसर नहीं है। तुम यहां पे लिखोगे क्या लिखोगे log इज डिफाइंड। तो वो चेक करते हैं अभी नीचे। सबसे पहले क्या है 4/x+3 तो मुझे बताओ ये किधर पे पॉजिटिव है -3 किधर आएगा ये प्लस और ये माइनस। तो कौन से साइड पे राइट साइड पे। समझा कि नहीं समझा? ये नए वाले इस पे करूं नई स्लाइड पे करूं। देखो लॉग क्या था 4/x+3 मुझे देखने का है कि ये किधर पॉजिटिव रहता है। हर जगह थोड़ी पॉजिटिव रहेगा। तो पहले तो इसको प्लॉट करते ऊपर कांस्टेंट नीचे रूट कितना है -3। मुझे बताओ इधर ये साइड क्या रहेगा प्लस और ये साइड क्या रहेगा माइनस। ये साइड क्या है ये प्लस। तो मतलब इसके आगे जो भी वैल्यू लोगे वो सबके लिए मेरा ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तुम अगर इधर जाओगे तो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब यहां पे ये एक हो गया और दूसरा क्या है 2 - x log 2 - x बेस 2। इधर पे मुझे बताओ रूट कितना है 2। यहां पे क्या रहेगा माइनस यहां पे क्या रहेगा प्लस। मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव तो ये साइड पे जाएंगे ना है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब चलो इसको सारे जो ग्राफ है उसको एक इस पे प्लॉट कर दो। किधर पे है पहले -3 -2 और 1 -3 -2 और 1। इसका तो -3 है चलो जाने दो और इसका क्या है 2 है बराबर ना। हाँ तो अभी यहां पे हम लोग डाल देते हैं 2। समझे कि नहीं समझे? चलो अभी प्लॉटिंग कर दें। सबसे पहले वाला किधर से किधर तक था 1 से लेके जा रहा था ना 1 से इधर पे गया और दूसरा किधर था -3 और 2 के बीच में ना -3 और 2 के बीच में। तो ये हम लोग का इसका था। अपना लॉग डिफाइंड किधर है 2 पे गया नेगेटिव पे गया तो भी चलेगा -3 -4 डालूंगा तो भी चलेगा ना। तो -3 से किधर गए हम लोग ये साइड और ये किधर से गया 2 से। सब कुछ ओवरलैप किधर हो रहा है एक तो 1 2 3 ये गया और दूसरा कौन सा है 1 से लेके कहां तक 2 तक। समझे? बताओ इधर पे डाउट है कुछ भी? तो अपना x इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर -3 टू -2 बराबर ना। -2 को इंक्लूड कर सकता हूं ना। क्यों नहीं इंक्लूड कर सकता मैं?
ये अभी लॉग को देखेंगे ना हम लोग, मेन सब कुछ एक जगह पे ला दिया ना। पहले ये आंसर पहले चेक कर लेंगे, तुम लोग जो बोल रहे हो पहले वो प्लॉट करो। यूनियन कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। चलो पहले पूरा बना लो, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में आंसर चेक करो। समझा कैसे होता है? तो लॉग का जो भी आंसर आया वो फाइनल आंसर नहीं होगा, बाद में तुम्हें चेक करना पड़ेगा अपना लॉग किधर किधर पॉजिटिव है, फिर दोनों का क्या लोगे तुम, इंटरसेक्शन। ये बना लो। तो इसको बहुत अच्छे से करना। लॉग इनइक्वालिटी का सबसे पहला सम है ये, 1 को इंक्लूड कर सकते हो। अगर मैं 1 को इंक्लूड करूंगा तो ये log 1 बन जाएगा, और इधर पे करूंगा तो ये 2 - 1 कितना रहेगा, 1। 2 रेज टू क्या पावर करूं, 1 होगा, 0। और यहाँ पे अगर 1 रखूंगा, 1 + 1 क्या आएगा, 3, क्या होएगा 1। 2 का पावर क्या रेज करूं तो 1 होएगा, 1। 2 का पावर क्या रेज करूं, 0। और इधर पे भी क्या है, 0। इज 0 ग्रेटर देन 0? नहीं। तो जब भी तुमको डाउट रहे ना, वैल्यू उठा के रख दो। तो अभी यहां पे डाउट क्या था इनका, कि यहां पे 1 जो है 1 को इंक्लूड करना चाहिए। अब तुम यहां पे 1 को रख दो, 2 - 1 कितना होगा, 1। 2 का पावर क्या लेने का कि 1 होगा, 0। यहां पे 1 को रखो, 1 + 3 4, 4 4 कैंसिल, कितना आया 1। तो log 1 to the base 2, 2 का पावर ऐसा क्या करूं कि 1 बनेगा, 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं, तो उसको इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, आगे जाए। खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये वाला सॉल्व कर दो। log x² - 7 बेस 1/3 है, लेस देन -2 है, लेस देन इक्वल टू -2 है। बेस देखना 1/3 है, क्या ये 1 से छोटा है, हाँ। क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ। तो यानी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। जब भी लॉग हटाओगे तब। लॉग हटाएंगे ना पहले, हटा दो लॉग। तो 1/3 इधर गया ना, तो ये कितना होएगा, 1/3 रेज टू कितना रहेगा, -2। और ये क्या होएगा, x² - 7। मुझे बताओ ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है, अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये -2 है, तो यानी इसको ऊपर लूंगा तभी जाके होएगा ना, तो ये कितना रहेगा, 9। समझे? इसको इधर लेके आओ, x² - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 4 x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो इसके दो रूट्स कौन से 4 और -4। 4 -4 इंक्लूड करना है ना, ये इधर गए, यहां पे गए, इधर इंक्लूड किया, लेफ्ट साइड गए। समझा? अब अपने पास है क्या, ये अपना आंसर फाइनल रहेगा क्या, नहीं। हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा ना, क्या अपना लॉग डिफाइंड कहां पे, लॉग डिफाइंड कहां पे। तो डिफाइंड कहां पे कैसे चेक करने का, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x² - 7 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, किसका स्क्वायर है, ये √7 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो गया, a² - b² क्या होगा, x - √7 x + √7 कितना रहेगा, ग्रेटर देन 0। समझे? तो चलो बता दो अभी, √7 एक तो -√7, एक तो क्या आएगा, ठीक है, दोनों ग्रेटर देन है, तो मतलब इधर पे जाएगा और दूसरा ये साइड जाएगा, करेक्ट ना। तो हम लोग को मालूम पड़ गया है, ये भी ग्राफ मालूम है, ये भी ग्राफ मालूम है। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो और इंटरसेक्ट करते हैं। √7 का वैल्यू पता है तुमको क्या होता है, 3 रहेगा, 3 नहीं रह सकता, हाँ 3 कैसे हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग देगा। यानी ये 4 इधर है, -4 इधर है, तो √7 इधर पे आएगा ना, -√7
इसके पहले और इसके पहले आएगा, करेक्ट है ना? तो पहले रूट 4 का हम लोग इधर सॉलिड बनाते हैं और ये साइड आते हैं। हाँ, तो मतलब 4 ही अपना वो साइड रहेगा ना, बड़ा नंबर है 4, तो इधर पे और इधर पे भी इधर ही रहेगा। रूट 7 के लिए हॉलो, इधर पे इधर पे, दोनों जन इंटरसेक्ट किधर, इधर ही कर रहे हैं ना, इधर कर रहे हैं। चालू किधर हुआ इंटरसेक्शन? 4 से। तो मतलब अपना आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4, यूनियन कहां से कहां तक रहेगा? log a to the base b is greater than c, so a is greater than b raised to c and b is what? greater than 1. अगर अपने लोग ने log हटा दिया तो a is what? b raised to c. अगर b का वैल्यू किसके बीच में? 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये लिख लेना, ये बहुत जगह पे आएगा। अगर तुम log हटाते हो तो a ग्रेटर देन रहेगा b रेज टू c से, जब b का वैल्यू किससे ग्रेटर है? 1 से। लेकिन अगर b का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तब a क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना, तो इसलिए यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन है जब b ग्रेटर देन 1 है, बट यहां पे क्या होगा? फ्लिप। log, ये भी log, ये बेस 2, ये π/4, ये log 1/3 x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0, ये वाले का चाहिए। रेस टू नहीं है, किधर भी रेस टू नहीं है, ये इसका, ये बाहर वाला log उसका बेस है, ये बाहर वाला log उसका बेस है, इसका 1/3 है और x। क्या लगता है इसको पहले अप्रोच क्या करना चाहिए? पहले तो log क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए ना। तो ये π/4, पाई कितना होता है? 3.14 डिवाइड बाय 4 मतलब करोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब यहां पे अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो log 2 यानी ये इसका पावर बना, यहां पे आएगा log कितना है? 1/3 x। ये इधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। तो यहां पे कितना रहेगा? 1। फिर यहां पे 2 को इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? log 1/3 x लेस देन इक्वल टू 2। फिर क्या करोगे? इसको लेके जाओगे, बट इसका वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज, और 1/3 का क्या होगा? स्क्वायर। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। समझे? क्लियर हुआ ना? तुम लोग डिफाइंड वाला पार्ट निकालना, डिफाइंड कहां पे रहेगा, है कि नहीं? तुमको बस ये चेक करना है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इसको निकालोगे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इसको निकालोगे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, समझा ना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज का लेक्चर समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? लॉग में जरा भी ये मत करना, बाद में बहुत हैवी पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एक्सपोनेंशियल वाला करेंगे और उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा।